स्कूल की सबसे अच्छी जगह वो स्कूल लाइब्रेरी होती है, जहाँ से हमें एक अलग ही खजाना मिलता है, जहाँ का हर एक पन्ना हमारे सपनों की उड़ान बनाता है, जहाँ पर पढ़ने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। उसी लाइब्रेरी में बैठा हूँ मैं। वंश विद्यालय में कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। स्कूल लाइब्रेरी में जो भी नई बुक्स आती हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे बच्चे उस बुक से रिलेटेड और अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, जिससे वो बुक के बारे में और अवेयर हो पाते हैं और अच्छी तरीके से उस बुक के बारे में बातचीत कर पाते हैं। स्कूल लाइब्रेरी के साथ हम इवनिंग क्लासेस भी चलाते हैं, जहाँ पर हम खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और नए नए एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं। तो चलिए एक ऐसे ही एक्सपीरियंस हम एक स्टूडेंट से सुनते हैं। हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है बहुत सारी डाइवर्स बुकों से बहुत ज़्यादा रिच है, और यही अलग अलग तरीके की जो किताबें हैं वो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देती हैं सोचने में, अपनी समझ बढ़ाने में, और यही किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जो हमारे बड़े दीदी भैया हैं वो अलग अलग इनिशिएटिव लेते रहते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, और अभी वो काम कर रहे हैं इवनिंग क्लासेस में। इवनिंग क्लासेस में दीदी भैया ये काम करते हैं कि बच्चों को बुकों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, नई नई बुकों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनमें क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि वो किताबें पढ़ें। एक झलक हमारे इवनिंग क्लासेस की भी देख लीजिए। जिसका नाम नहीं था कुछ भी, कहीं एक गुड़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, काम न होने कर उसको आराम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। हाँ काम न होने से उसको आराम। लाइब्रेरी के थ्रू अलग अलग बुक डिस्कशंस होते हैं, जिसमें हम एक ग्रुप बना के बैठते हैं और उसमें जो हमारे बुक्स के अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, जिससे कि बच्चों को एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है उस बुक को देखने का, और उससे वो और अच्छे से उस किताब को समझ पाते हैं। ये बच्चे ग्रुप बना के क्यों बैठे हैं? ये क्या हो रहा है? अच्छा, बुक डिस्कशन। हाल ही में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा का महत्व उसमें ये बताया गया था उसके लेखक ने कि शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर मोबाइल या फिर सोशल मीडिया पे ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किताबों की तरफ वो देखते भी नहीं है। फिर उनका क्या होता है, वो जो स्टडी भी करते हैं उनमें उनका वो डाउनफॉल होता रहता है। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि शिक्षा इम्पोर्टेंट है क्यों, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसमें क्या होता है कि मार्क्स, टीचर्स ज़्यादातर मार्क्स देखते हैं, तो जैसे एक मैंने स्टोरी भी देखी थी कि एक उसमें मदर और उनके जो सन था वो आ रहे थे ट्रेन से, तो उसमें एक और लेडी थी, तो उनका वो रिज़ल्ट आया था। तो उन्होंने जब पूछा ना कि तुम्हारा रिज़ल्ट क्या है, तो उन्होंने बोला मैं इस बार फेल हूँ। तो ऐसा हुआ, तो फिर वो घर गया, तो उसके अगले दिन वही मतलब ट्रेन में ना वो लेडीज़ अकेली आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। साथ में जो दूसरी लेडी थी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। ऐसा हुआ, तो इसमें अब क्या मतलब शिक्षा तो इम्पोर्टेंट नहीं रही ना, कि मतलब रिज़ल्ट आने के लिए या फिर उसमें कम मार्क्स आए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे ही उसमें और भी बहुत से केसेस हो रहे थे। हमारी स्कूल लाइब्रेरी में म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, तो क्यों नहीं म्यूज़िक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं, दीदी भैया लोग हैं, वो हमें इस म्यूज़िक के टाइप्स ऑफ आर्ट हमें सिखाते हैं। एक छोटी सी वीडियो तो म्यूज़िक की भी बनती है। ये हमारा छोटा सा सफ़र हमारी स्कूल लाइब्रेरी के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा।